मैं डॉक्टर प्रशांत बीर सिंह मदनावत, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, SRLS गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कालाडेरा से बीएससी पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के साथ ई लेक्चर्स के माध्यम से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन में सेल विभव की ताप निर्भरता, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ सेल पोटेंशियल, मेजरमेंट ऑफ EMF ऑफ ए सेल, सेल का विद्युत वाहक बल का मापन और डिटर्मिनेशन ऑफ हाफ सेल पोटेंशियल, अर्ध सेल विभव का मापन, इसके बारे में ई लेक्चर्स के माध्यम से आपके साथ विचार विमर्श करता हूं और आपका स्वागत करता हूं। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ सेल पोटेंशियल, सेल विभव की ताप निर्भरता। 59 समीकरण से किसी विद्युत रासायनिक सेल के विभव पर विलयनों का कंसंट्रेशन एवं टेम्परेचर, सांद्रता और ताप का प्रभाव होता है। चूंकि मुक्त ऊर्जा, गिब्स ऊर्जा और सेल विभव में निम्न संबंध होता है: -E F E सेल बराबर -डेल्टा G। इस समीकरण को टेम्परेचर के सापेक्ष अवकलन करने पर एट कांस्टेंट प्रेशर पर, स्थिर ताप पर हम अवकलन करेंगे तो NF डेल E अपॉन डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर बराबर माइनस डेल डेल्टा G अपॉन डेल्टा T एट कांस्टेंट प्रेशर बराबर प्लस डेल्टा S। इसलिए डेल E अपॉन डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर बराबर डेल्टा S अपॉन NF। समीकरण 1 को टेम्परेचर कॉफिशिएंट एंड एंट्रोपी, ताप गुणांक व एंट्रोपी के मध्य संबंध को प्रदर्शित करती है। क्योंकि एंट्रोपी परिवर्तन स्वयं टेम्परेचर से बहुत कम प्रभावित होते हैं। समीकरण 1 को टेम्परेचर T0 तथा किसी टेम्परेचर T के मध्य समाकलित करने पर DE बराबर डेल्टा S अपॉन NF ब्रैकेट में T माइनस T0 समाकलन करने पर, तो समाकलन होगा हमारा ET0 से ET तक DE बराबर डेल्टा S अपॉन NF समाकलन DT, कहाँ से? T0 से T तक। इसलिए ET माइनस ET0 बराबर डेल्टा S अपॉन NF ब्रैकेट में T माइनस T0। यदि मानक ताप T0 बराबर 25 डिग्री सेंटीग्रेड 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो ET माइनस ET0 बराबर डेल्टा S अपॉन NF ब्रैकेट में T माइनस T0। यहाँ टेम्परेचर T डिग्री सेंटीग्रेड में ताप का मान है, अतः T का मान जितना बढ़ता जाएगा सेल विभव का मान उसी अनुपात में बढ़ता जाएगा। इसलिए सेल विभव टेम्परेचर का रेखीय फलन है। सेल का विद्युत वाहक बल का मापन, मेजरमेंट ऑफ EMF ऑफ ए सेल,
गैल्वनी सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों का खुले परपथ में विभवांतर ही सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। सेल के विद्युत वाहक बल का मान वोल्टमीटर की सहायता से सही मान प्राप्त नहीं होते, क्योंकि नंबर 1, विभव मापन की प्रक्रिया में सेल से कुछ विद्युत धारा का प्रवाह होता है, जिससे इलेक्ट्रोडों पर रासायनिक परिवर्तन प्रारंभ हो जाते हैं और सेल का विद्युत वाहक बल बदल जाता है। सेकंड, अपक्रिया उत्पाद इलेक्ट्रोड पर एकत्रित होकर विरोधी विद्युत वाहक बल उत्पन्न करते हैं। इसलिए इन दोषों को दूर करने के लिए विभव मापी की सहायता से सेल का विद्युत वाहक बल का मापन करते हैं। डायग्राम में है एक यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस, एक समान प्रतिरोध, जिसको हम AB द्वारा व्यक्त कर रहे हैं। C सेल है, एक ऐसा सेल जिसका विद्युत वाहक बल दिए गए सेल के विद्युत वाहक बल से अधिक हो। दूसरा सेल X अज्ञात सेल है और एक सेल है S जिसको हम स्टैंडर्ड सेल, मानक सेल, जिसका विद्युत वाहक बल ज्ञात है, नोन है। G गैल्वानोमीटर है। K स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट एक्सपेरिमेंट करेंगे, हम प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले अज्ञात सेल का परपथ में जोड़ते हैं। सेल X जो कि अननोन सेल है, सेल C के समान टर्मिनल AB से जुड़े रहते हैं, जिससे विक्षेप बिंदु पर परपथ में विद्युत धारा का प्रवाह फ्लो न हो। अब स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को AB तार पर घुमाते हैं और गैल्वानोमीटर की सहायता से शून्य बिंदु D, नल पॉइंट D ज्ञात करते हैं। यदि सेल का विद्युत वाहक बल EX हो तो EX डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू AD। अब X सेल के स्थान पर मानक सेल S को परपथ से जोड़ते हैं और पुनः स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट की सहायता से शून्य बिंदु D डैश ज्ञात करते हैं। यदि मानक सेल का विद्युत वाहक बल EMF ES हो तो ES डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू AD डैश। इस प्रकार EX अपॉन ES बराबर AD अपॉन AD डैश। इसलिए EX बराबर AD अपॉन AD डैश इंटू ES। अतः ES AD और AD डैश के मान ज्ञात हों तो किसी अज्ञात सेल का विद्युत वाहक बल का मापन किया जा सकता है। इस प्रकार किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल का मापन कर सकते हैं। अर्ध सेल विभव का मापन, डिटर्मिनेशन ऑफ हाफ सेल पोटेंशियल। चूंकि किसी सेल का विभव उसके दोनों अर्ध सेलों के विभवांतर के बराबर होता है, अतः किसी एक सेल विभव का एक अर्ध सेल का विभव ज्ञात हो तो दूसरे अर्ध सेल विभव को परिकलित कर सकते हैं।
यदि सेल का एक अर्ध सेल मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो तो उस सेल का सेल विभव दूसरे अर्ध सेल के विभव यानी कि पोटेंशियल ही होगा, क्योंकि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव शून्य होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लें कि सिल्वर आयन इलेक्ट्रोड को अर्ध सेल विभव ज्ञात करना है, तो उसे एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़कर निम्न सेल आरेख प्राप्त करते हैं। SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, 2 खड़ी लाइन सिल्वर आयन, 1 खड़ी लाइन सिल्वर। सेल अपक्रिया सिल्वर आयन प्लस इलेक्ट्रॉन परिवर्तित किसमें होगा? सिल्वर धातु में। सेल विभव का नंसर्ट समीकरण E बराबर E सिल्वर आयन ऑब्लिक सिल्वर बराबर E0 सिल्वर आयन ऑब्लिक सिल्वर माइनस RT अपॉन F ln सिल्वर की कंसंट्रेशन अपॉन सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन। चूंकि सिल्वर की सक्रियता 1 होती है, इसलिए E सिल्वर आयन ऑब्लिक सिल्वर इक्वल टू E0 सिल्वर आयन ऑब्लिक सिल्वर प्लस RT अपॉन F ln सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर R व F के मान रखने पर, इसलिए E सिल्वर आयन ऑब्लिक सिल्वर बराबर E0 सिल्वर आयन ऑब्लिक सिल्वर प्लस 0.0591 वोल्ट सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन। चूंकि विलयन पूर्णतः आदर्श नहीं होता, अतः एक आयनिक विलयन में किसी आयन की सक्रियता औसत आयनिक सक्रियता A प्लस माइनस बराबर गामा प्लस माइनस इंटू M प्लस माइनस के बराबर होती है। यहाँ गामा प्लस माइनस औसत सक्रियता गुणांक तथा M विद्युत अपघट्य की मात्रा है, इसलिए E सिल्वर आयन ऑब्लिक सिल्वर बराबर E0 सिल्वर आयन ऑब्लिक सिल्वर प्लस 0.0591 वोल्ट लॉग M प्लस 0.0591 वोल्ट लॉग गामा प्लस माइनस। यदि प्रयोग अत्यंत तनु हो विलयन के साथ संपन्न कराएं तो डिवाई हक्कल नियम के अनुसार लॉग गामा प्लस माइनस बराबर माइनस 0.509 म्यू की पावर 1/2 बराबर माइनस 0.509 m की पावर 1/2। चूंकि 1:1 विद्युत अपघट्य के लिए आयनीय सामर्थ्य म्यू बराबर m होता है, इसलिए सिल्वर E सिल्वर आयन ऑब्लिक सिल्वर माइनस 0.0591 वोल्ट लॉग M बराबर E0 सिल्वर आयन ऑब्लिक सिल्वर माइनस 0.03012 वोल्ट M की पावर 1/2। E तथा M के मान ज्ञात करके समीकरण के बाएं पक्ष का प्रकलन किया जा सकता है। लेफ्ट हैंड साइड के का कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसलिए इनके विभिन्न मानों को वर्गमूल M के मध्य आलेखित करें तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है और उस रेखा का एक्सट्रापोलेशन करें व हिर्सेशन करें √M
टेंड्स टू 0 तक, तो प्राप्त अंतःखंड E0 सिल्वर आयन ऑब्लिक सिल्वर के बराबर होता है। इस विधि से किसी भी अर्धशैल के विभव का मान को ज्ञात कर सकते हैं जो सही प्राप्त होते हैं। तो हमने एक आरेख खींचा है, एक्स अक्ष पर जो है √m है, वाई अक्ष पर E सिल्वर आयन ऑब्लिक सिल्वर -0.0591 वोल्ट log m है। तो इन दोनों के मध्य हमने आरेख खींचा तो हमें एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त हुई जो मूल बिंदु से नहीं प्राप्त हो गुजरती है। तो इसका हमने एक्स्ट्रापोलेशन किया, बहिर्वेशन किया, कहाँ तक, √m टेंड्स टू 0 तक। तो ये अंतःखंड जो हमें प्राप्त हो रहा है E0 सिल्वर आयन ऑब्लिक सिल्वर के बराबर होता है। धन्यवाद।